नमस्ते। नमस्ते। चलिए बताइए शीतल दीदी, क्या पिछली बार का क्या समझ आया, क्या डाउट्स हैं, कुछ क्लियर करना है, कोई चीज़ है जो समझनी है, दोबारा समझनी है तो वो भी कर सकते हैं। बताइए, आप दोनों देखिए। कोई डाउट्स हैं तो भैया आएंगे ना तो भैया बैठ सकते हैं कहीं पर अंदर। 5 बजे तक क्लास नहीं होगी ना तो भैया वहाँ बैठ जाएंगे, उनको बता देना। हाँ दीदी बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ लास्ट में यही था। हाँ यही मैंने पीछे किया है, और पीछे करो। हाँ लास्ट यही था, और पीछे करना है तो और पीछे कर सकते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे हैं ना कि वहाँ पर विद्यालय का करें, तो विद्यालय में बहुत आराम से ऐसे नीति बनाई जा सकती है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को लेके, है ना, अपन नीति बना लें, है ना। तो उसका अगर हम स्वरूप देखें ना तो हाँ, जैसे हमें कोई भी व्यवस्था, परिवार व्यवस्था हो या विद्यालय की व्यवस्था है ना, तो उसमें हमको एक संस्कृति सभ्यता वाली नीति रखनी है कि कैसी सभ्यता हो, कैसा मजाक हो, कैसा व्यवहार हो, व्यवहार नीति। क्योंकि शिक्षा में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, उस पे ध्यान देना। और दूसरा हो गया जिसको हमने बोला विधि व्यवस्था, है ना। विधि व्यवस्था में पद आता है ना, और पद मतलब दायित्व और कर्तव्य, ठीक है ना। अब ये जो विधि है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये लिखित है, लिखित संविधान, तो लिखित में कुछ होना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि अगर आप अपनी वो वाली व्यवस्था को देखें जो आप पहले संभाल रहे थे वहाँ पर, तो उसमें ये तो था लेकिन ये नहीं होगा ज़्यादा, लिखित में नहीं था। व्यवहार नीति कैसी होनी ये नहीं था। जैसे हम परिवार चलाते हैं, परिवार चलाते समय ये तय हो जाता है भाई कौन क्या करेगा, खाना ये बनाएगा, ये ऐसा करेगा, सब्जी लाएगा, ये हो गया, लेकिन लिखित रूप में कुछ नहीं रहता। फिर ये भी नहीं रहता है कि किस तरह का व्यवहार होना है। हम आपस में मूल्यांकन करेंगे तो कैसे मूल्यांकन करेंगे, है ना। उत्सव मनाएंगे तो कैसे उत्सव मनाएंगे। तो ये जो एस्पेक्ट है ना,
ये भी तय होना जरूरी है ना। तो ही उसको हम व्यवस्था बोल रहे हैं, इसी को अपन नाम दे रहे हैं नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा मतलब नैतिकता। नैतिकता होती है सदुपयोग की नीति और सुरक्षा की नीति, इसको बोलते हैं सुरक्षा की नीति। सदुपयोग की नीति और सुरक्षा की नीति। ठीक है, क्लियर हुई है बात। तो इससे क्या हुआ, ये दो नीतियां बनी। जैसे सुरक्षा कैसे, मान लो कोई किसी पद पे है ना, इसने सोचा कि भाई मैं इसको हटा दूं, है ना, तो क्या प्रोसेस होगा, तो लिखित होती है ना चीजें। जैसे आप विद्यालय बना रहे हैं, अभी क्या है, पहले तो चलो आपका कोई आवास का था, अभी विद्यालय है, विद्यालय आ गया तो इसमें 3 एस्पेक्ट आ गए आपके, है ना, एक विद्यार्थी, एक अध्यापक और एक अभिभावक। परफेक्ट। अब ये आ गए। अब बताइए, आप जो भी नीति बनाएंगे वो विद्यार्थी को भी फॉलो करनी है, इनको भी करनी है। तो विद्यालय चलाना मतलब उसमें जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक चीज हुआ, लेकिन जो व्यवस्था है वो भी ऐसी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसके आधार पे होगा ना, वहां पर कैसा व्यवहार करेंगे। कोई गलती करेगा तो क्या करना है, ये इधर गलती किया तो क्या करना है, अपराध किया तो क्या करना है, तय होगा ना। हमने खुद ने किया तो क्या करना है ना। सदुपयोग की नीति, सदुपयोग करेंगे तो गलती नहीं होगी, है ना। तो हमने यहाँ पर बात किया था ना कि 7 संबंध हैं, तो 7 संबंध में जब हम अच्छे से लगते हैं, है ना, तो 7 संबंध से जो सबसे बड़ी चीज होती है, हर कोई ओन करता है उस व्यवस्था को। ये ओन करना समझ रहे हैं, शुरू करता है, शुरू नहीं। ओन करना मतलब हर किसी को लगता है कि ये मेरा विद्यालय है। जैसे अगर आप दोनों इसको संभाल रहे हैं विद्यालय को, तो कहीं ना कहीं आप एक शासक की जगह पे आ जाएंगे, और यदि आप शासक की जगह पे आ जाएंगे तो बाकी सबको लगेगा ठीक है उन्हीं को तो करने दो। और कभी भी कोई व्यवस्था अकेले तो होती ही नहीं है, सही बात, आपको सबका साथ चाहिए होता है। तो अभी ऐसे ही होता है कि वो करने वाले क्योंकि 2 होते 1 होते हैं, तो बाकी सब सोचते हैं ठीक है चलो, है ना, हम क्यों करें, जबकि व्यवस्था में सबकी जरूरत पड़ती है। तो ये सदुपयोग की नीति यानी 7 संबंध को अच्छे से मूल्यों में जीना इसलिए जरूरी है। इससे भिन्न जिम्मेदारी होना एक चीज वो अलग है ना, लेकिन वो मेरे साथ भाई है, बहन है, मित्र है ना, कोई उम्र में बड़ा है ना, तो भले पद में नहीं है लेकिन 7 संबंध में तो है। तो 7 संबंध में कैसा व्यवहार होगा, कैसे हम करेंगे, है ना, तो ये मजबूत करते हैं, तो हर कोई ओन करता है। अब इससे क्या हो गया, वो आपका विद्यालय नहीं रहा, वो हर अभिभावक का विद्यालय हो गया। हर अभिभावक चाहेंगे कि ये और अच्छा हो, तो आप जो बच्चे के साथ मेहनत करेंगे उनके अभिभावक सोचेंगे कि हमको भी और मेहनत करना है। ठीक हुआ बात, है ना। तो ये हमको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम जो है ऐसी नीति बनाएं जिसमें ना निरपेक्ष हो। निरपेक्ष मतलब पक्ष विपक्ष मुक्त हो, पक्ष विपक्ष मुक्त हो, है ना। इसीलिए इसको बोला कि यहाँ पर समानता की बात कर रहे हैं, समानता के दर्जे की बात कर रहे हैं, कि वहां पर जो अभिभावक है उसका भी उतना ही रोल है, विद्यार्थी का भी उतना ही रोल है, अध्यापक का भी उतना ही रोल है, अध्यापिका का भी उतना ही रोल है ना। इस कारण से वो सब ओन करते हैं, सब जिम्मेदारी लेते हैं, है ना। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ जो पद पे वही जिम्मेदारी लेगा,
अब उसके लिए कितना मुश्किल हो गया, कितना काम हो गया उसके लिए। वो जिम्मेदारी भी ले, बच्चे में संस्कार भी डाले, फिर बाकी सब उसका संस्कार निकालने में और लगेंगे कि स्थिर नहीं होने देंगे। तो परंतु इसका क्या है, इसका ये श्रेष्ठता में सम्मान, इससे श्रेष्ठता में सम्मान भी चाहिए, क्योंकि जो अभिभावक हैं उनको थोड़ा विश्वास भी करना पड़ेगा, है ना। उनको आप पे विश्वास भी करना होगा कि भाई आप उसको जब ओन कर रहे हैं, आप जिम्मेदारी लिए हैं, तो कुछ चीज़ों में उनको कुछ समय तक चल के भी देखना पड़ेगा। तो वो भी अपने को स्वीकृति बनानी है कि अपन यहाँ पर कोई नीति डालते हैं तो आप देखिए, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए, क्योंकि टाइम नहीं देंगे तो ऐसे नहीं होता ना, 1 मिनट में रिजल्ट, बच्चे में तो इतना जल्दी रिजल्ट आएगा नहीं, तो अपने को थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा जो श्रेष्ठता का सम्मान भी रहे कि भाई ये इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो आप उस पर विश्वास भी करेंगे, है ना। तो अभिभावक है, विद्यार्थी है ना, तो इनमें इस तरह से नियम की स्वीकृति हो जाती है ना। और इधर न्याय की स्वीकृति रहती है, तो नियम और न्याय में संतुलन करना है। ठीक हो गया ये बात, नियम और न्याय में संतुलन। कहां पर नियम लगाना है, कहां पर न्याय लगाना है ना, इसका संतुलन करना पड़ेगा। ये बड़ी चीज है समझना, ये नैतिक शिक्षा है। जिसकी जिम्मेदारी होती है वो जो है पूरे दायित्व लेगा, है ना, अच्छे से, है ना। और जो कर्तव्य में वो ठीक से उसको निष्ठा से निभाएगा। तो इसकी भी अपेक्षा होनी है कि नहीं भाई देखो नियम है, कुछ चीजें तो भाई नियम है ना। और साइन जरूर लेना चाहिए, इसलिए लिखित का बहुत महत्वपूर्ण होता है, साइन लेना चाहिए हमेशा। कुछ भी तय करें तो साइन लेना चाहिए, है ना, क्योंकि वो उसने सहमति जताई है ना। हम जितना व्यवस्थित होंगे ना विद्यालय में, उतना सबको विश्वास बनेगा और सब उसमें भागीदारी करना चाहेंगे, है ना। इसीलिए हम लोगों ने डिजाइन ऐसे ही बनाया है कि जो अध्यापक है, अध्यापिका है ना, इसमें जो अध्यापक इसमें जुड़े हैं, वो जो भी नए अभिभावक आते हैं उनकी वो जिम्मेदारी लेते हैं। मान लो एक अध्यापिका है, उन्होंने किसी को जोड़ा, तो जैसे अभी ये रिकॉर्डिंग चली गई, अभी रिकॉर्डिंग के बाद वो उनको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि एंड में तो मानव ही चाहिए। रिकॉर्डिंग जाने से हुआ कि उनके कान में कुछ शब्द गए जितना वो समझ पाए, पर उसके साथ साथ एक मानव उनको हेल्प करता रहेगा कि भाई देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यहाँ ये बोल रहे हैं, ऐसे। तो ऐसे सुंदर व्यवस्था बनती है, इसको बोल रहे हैं विकेंद्रीकरण। इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब वो एक के शासन में नहीं है, विकेंद्रीकरण है, सब लोग ओन करेंगे, पर ऐसे, मतलब इसने जिम्मेदारी ली है, ये आपस में है, इन्होंने किसी को जोड़ा, है ना, इन्होंने किसी को जोड़ा, ऐसे ऐसे जुड़ता जाएगा, सब एक एक करके जिम्मेदारी लेंगे, इनको तैयार करेंगे। तो 1 से 2, है ना, 1 से 2 2 हो गए, है ना। फिर 2 से 10, है ना, फिर उनका पूरा परिवार जुड़ जाता है ना, ऐसे पूरा परिवार जुड़ जाएगा, ऐसे, है ना। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 100 क्यों, ये सब फिर इनके साथ जुड़े हुए, और ठीक है, 100 से 1000, इतना सा छोटा सा काम है, ग्राम स्वराज हो गया। और ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये क्रम से ही हो रहा है। जो हमने कल डिजाइन बनाया परमाणु का, तो परमाणु कैसे सोपान होता है ना, तो सोपान है ऐसे, सोपान एक दूसरे को जीने दो और जियो से जोड़ रहे हैं, है ना। तो इन्होंने आपस में करी बात,
है ना, इन्होंने इनको जोड़ा, इन्होंने इनको जोड़ा, फिर साथ साथ इन्होंने जोड़ा, ऐसे ऐसे से जुड़ते जाएंगे, इनके साथ और जुड़ गए 10, ऐसे हो गया। एक शिक्षा व्यवस्था इतना काम कर सकती है कि एक पूरा पूरा ग्राम स्वराज हो सकता है। तो अपन शहर में कर रहे हैं, यहाँ पर अपन मोहल्ला के रूप में सोच सकते हैं। जैसे कोई एक मोहल्ला है, उसमें कर लिया आसपास के इलाके में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, 2 से 3 साल के, तो जितना नज़दीक वाले होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब शहर है, अब नहीं है, गाड़ी है, गाड़ी से पहुंच गए अलग बात है, शुरुआती में तो हो भी जाता है साथ में पहुंचना, लेकिन आइडियल ये है कि ऐसे डिज़ाइन पूरा जहाँ जहाँ जो कर सके सब जगह कर सकते हैं। ठीक हो गया ये? नैतिक शिक्षा क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़े। आप कुछ पूछना चाहेंगे? कल का कुछ बात हुआ, कुछ समझना है? मुझे एक दो चीज पूछनी है। हाँ पूछिए। ये जो पूरा है, हम्म। जैसे मानो मुझे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, हाँ तो वहाँ पे मैंने अकेले ने शिविर किया है, हाँ। और वो लोग शिविर करना शायद नहीं चाहते। तो अगर इम्प्लीमेंट करना है हाँ तो कैसे? वहाँ 6 और 7 स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, हाँ और वहाँ छात्रालय है, हाँ। वहीं पे ही रहते हैं बच्चे। हाँ उसका पेरेंट्स गांव में रहते हैं, 8 स्टेट से बच्चे। हाँ। तो मानो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि एक की फटाफट रिजल्ट आ जाए, लेकिन मानो उसके लिए मानो कैसे बेबी स्टेप लेना है। हाँ, तो उसी के लिए देखिए, हम रिकॉर्डिंग उसी के लिए कर रहे हैं। यस जैसे रिकॉर्डिंग हो गई, अब आपके पास क्या, एक पूरा एक ब्लूप्रिंट आ गया, यस, है ना। अब आप इसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर उनको पढ़ाना शुरू कर दीजिए, इसको देखते जाइए, आप पढ़ाते जाइए। और आपको गुजराती आती है? हाँ, तो गुजराती में समझाइए। ये तो मैंने हिंदी में रखा है, आगे इसको गुजराती में लेकर जाइए, है ना। कुछ नहीं समझ आए तो फ़ोन कीजिए, अपन ऑनलाइन भी कर सकते हैं बात। तो इसको इसीलिए मैंने बोला कि इसमें बहुत इजी है। अपन ने रिकॉर्ड किया, अब रिकॉर्डिंग से उनको जा रहे, ऐसा नहीं बोल रही मैं, है ना, पर वो आपके लिए फर्स्ट हैंड काम आएगी। और फिर थोड़ा थोड़ा करके जितना समझ आया उनको रखते जाइए, है ना। वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और इसकी पुस्तकें हैं, 14 किताबें हैं, उनको भी पढ़ना होगा, है ना। तो हमारे यहाँ जैसे ऑनलाइन गोष्ठी चलती है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऑनलाइन गोष्ठी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो धीरे 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 बढ़ जाएगा वो। तो दीदी जैसे हमारी बहनों की गोष्ठी होती है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो आप, है ना। 2:30 से 4 का टाइम रहता है, वो होता है। भाइयों की रात को होती है, तो रात वाले में 9 से 9:30 एक रहता है, तो बुक को उन्होंने अभी शुरू किया है, तो उस समय आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब उसमें भाई बहन सब हो सकते हैं। तो अध्ययन बिंदु विकल्प की पुस्तक है, उसको अभी पढ़ रहे हैं वो लोग। तो एक तो वो ज्वाइन हो जाइए, थोड़ा आपको कनेक्शन रहेगा किताबों का, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। शिविर है, शिविर को थोड़ा आप समझते जाइए, और कहाँ कहाँ डिज़ाइन जो बना रहे हैं उसको आप लोग बढ़िया से प्लान कीजिए, क्या नियम होगा, कैसे होगा, है ना, उसको समझिए। क्योंकि उसमें तो पुरुष है ना, लेकिन आप तो कन्या विद्यालय खोल रहे हैं ना। वो अलग जगह पे अच्छा, वो वहाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ आप संभालोगे कन्या विद्यालय को? नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ। हाँ हाँ, सोचती हूँ कि वहाँ कन्या विद्यालय है, तो ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन वो भी 6 स्टैंडर्ड से ही होगा शायद। कोई दिक्कत नहीं, 6 की भी बुक्स हैं अपने पास। देखिए कंटेंट सारा दिया हुआ है ना, 6 की बुक है सब। लेकिन उसको मानो 6 से ही शुरू करना है कि 1 से 5 तक पढ़ाया है, उसको पढ़ाना पड़ेगा।
देखिए जो 1 से 5 दिया हुआ है ना ये इस वेबसाइट पे वो मतलब लेवल पे है। जैसे जो 6th वाली बुक है ना तो वो जो 1 2 3 4 5 है ना ये छोटा फॉर्म है, प्रोटोटाइप है। आप सीधा 6 से शुरू कर सकते हैं। सीधा 6 वो पढ़ा अगला वाला पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये अगला नहीं है इसमें। ओके, चेतना विकास में क्या होता है, चैप्टर्स वही होते हैं। समझ में आ जैसे 30 चैप्टर है तो जो ये जो 30 है 5वीं कक्षा में हल्का सा लेवल रहेगा, फिर उससे और हल्का ऐसे करके समझ में आ गया। मतलब सारे चैप्टर हैं। तो 6 वो 5 वाला पढ़ा, 1 से 5 तक नहीं पढ़ाना, डायरेक्ट 6। आपकी इच्छा है तो करा दो, वो तो आप देख लेना कैसा उनको कौन सा कैच कर पा रहे हैं। वो तो उनके ऊपर भी है कि उनकी ग्रहण क्षमता कितनी है। पता चला रीडिंग कैपेसिटी नहीं है ज्यादा तो हो सकता है आपको 3rd से करना। स्टैंडर्ड की किताब कितनी है? अभी तक तो हमारे पास जैसे 5th तक की तो लेटेस्ट अवेलेबल है ना, और 6th की भी है, वो थोड़ा मैंने ऑनलाइन नहीं डाली है। स्टैंडर्ड वाइज एक एक किताब, हाँ अच्छा, ये तो एक एक किताब है, ये तो एक एक किताब है। और स्किल वाली दूसरी किताबें हैं, वो मेरे पास अलग है। हाँ वो भी स्टैंडर्ड वाइज होगी, वो भी स्टैंडर्ड वाइज, इयर्स के हिसाब हाँ ईयर्स के हिसाब से, तो वो अलग है किताबें, वो अलग है। तो वो मैं आपको मेल कर दूंगी, तो वो 6 to 8 का वो हो जाएगा। और ये जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा की एक एक पुस्तक है। ओके, 6 वाला का भी है? 6 का भी है, मैंने इसमें अपलोड नहीं किया है, पर 5th तक का है। तो आप वो ठीक बोल रहे हो, आप इसको थोड़ा सा 4th से शुरू कर सकते हैं। हाँ पीछे का, हाँ पर आप 3rd 4th से स्टार्ट कर सकते हैं। एक 3rd 4th से स्टार्ट कर दीजिए। हाँ हाँ कुछ नहीं दिक्कत होगा। हाँ रोज 1 घंटा? हाँ करिए, हाँ जितना आप करो पढ़ा सकते हैं आप। एक बार उसको देख लीजिए, आप किताबों को खुद पढ़िए एक बार, है ना, थोड़ा समय दे ले लीजिए। हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, तो आपको दोनों भाषा में करा सकते हैं। हिंदी ही चाहिए वहाँ। हाँ हिंदी में बोला चलेगा। संस्कृत मीडियम है। और अगर आपको उसको गुजराती में करना हो इस सारी चीज को, तो गुजराती में कर दीजिए, क्योंकि अभी तो पूरा ChatGPT और ये सब आ ही गया है। तो अभी तो विदिन 2 मिनट्स हो जाता है। तो वो अगर कर सकें, बस थोड़ा उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती। तो कोई भाई है, वेदांत भाई हैं, ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो कि ये जो लिखा है वही लिखा है कि नहीं इधर। नहीं, वहाँ तो हिंदी की ही जरूरत है। अच्छा, वहाँ तो 8 राज्यों से। अच्छा तो फिर तो ठीक है, तो हिंदी ठीक है और इंग्लिश में भी है। तो आपको जो भी है, ये मैं आपको ये इसकी जो है ये मैंने अपलोड नहीं की है वेबसाइट पे, पर ये 6th वाली में, हाँ वो मैं अपलोड कर दूंगी मैं। हाँ वो मैं भेज दूंगी आपको। पर एक स्किल वाली है, स्किल वाली मतलब जिसमें जीवन विद्या वैसे नहीं है, पर वो स्किल के हिसाब से है, तो वो अलग मैं भेजूंगी। और ये वाली मैं और मंगा लेती हूँ, ये वाली मैंने डाली नहीं है वेबसाइट पे, ये मैं कर दूंगी। स्किल वाली तो एक ही होती है कि वो भी स्टैंडर्ड वाइज अलग अलग है, मतलब उसमें सब्जेक्ट रहेगा ना, भाषा है, फिर मैथ्स है, ये सब रहेगा ना, ये सब भी तो पढ़ाना होगा ना पूरा। तो इसको आप लोग अच्छे से सोचिए, है ना। और लगे तो कल का दिन है अपने पास, तो अगर आप लोग अभी आज रात को या सुबह, कल सुबह आप लोग अगर बना सकते हैं कुछ नीतियाँ, कुछ रूपरेखा विद्यालय की बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा कि हमको खोलना है तो क्या क्या होने चाहिए पॉइंट्स। तो थोड़ा सा एक सृजन होता है ना, फिर अपन उस पर चर्चा भी कर सके। लाइव अपन करने जा रहे हैं तो सीखना भी ज़्यादा अच्छा होता है, कंटेंट भी मिलता है ना फिर। ठीक है, इसको थोड़ा सोचिएगा, ये करके आएंगे कल तो अच्छा भी रहेगा, अपन और कर लेंगे। और हाँ कोई पूछे, हाँ जैसे मानो मैं यहाँ वहाँ पे नया करने जा रहा हाँ तो शायद पूछे कि इसका रिजल्ट हमको कब दिखेंगे। हाँ, तो उसको मानो हमको कितना टाइम लेना है? इसीलिए अच्छा रिजल्ट कितने टाइम में दिखेगा, तो उनको बोलो भाई मेरे को आपको कम से कम 2 साल तो देना पड़ेगा। ओके, बच्चे का सवाल है, 1 साल में थोड़ा ना आ जाएगा, कम से कम 2 साल मिनिमम। फर्क तो वैसे बहुत जल्दी पड़ जाता है, पर अपन वो क्यों बोले बोलो भाई 2 साल संस्कार की बात है,
फर्क तो बहुत जल्दी 1 महीने में आ जाता है। ओके, अब पर तो 2 पर साल अपन हाँ ना 2 साल ही ठीक है, क्योंकि मतलब वो यहाँ पर पक्का तो भी होना है ना। डायरेक्ट 6 का है ना वहाँ स्टूडेंट आपका। वहाँ हाँ, तो 6 का ही है, हाँ। 6 से 12 तक है। हाँ, तो वो आपके लिए एक्चुअली ये थोड़ा मुश्किल भी जाएगा ये, इसीलिए इसमें भैया मेरे को ऐसा लगता है आपको अध्ययन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ओके ओके ओके, क्योंकि बिना अध्ययन के, क्योंकि 6 स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ क्या होता है, वो तर्क बहुत होता है उनके बहुत पास तर्क और होता है। सारी दुनिया का उनको नॉलेज है। यस यस यस, तो आप स्टैंड नहीं कर पाओगे अगर आपका दर्शन में पकड़ नहीं है। समझ में आ गई। यस यस दर्शन में आपको पकड़ अच्छा होना होगा ना, तब आप हैंडल कर लोगे। यस यस यस, नहीं कर सकते आप आज की जनरेशन को नहीं कैच कर सही सकते हो बात है। आप। छोटे बच्चे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 5वीं तक दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये सब हम लोग करते हैं ना। अभी हमारे वो 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, तो उनके साथ तो बढ़िया हो रहा है, वहाँ तकलीफ नहीं है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो जैसा आप बोलते हैं तो मान उल्टा वहाँ पर आपका आचरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। Yes. कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि आप जो करेंगे वो सीधा ले लेंगे, तो वो तो सीधा आपके मुंह से निकला वो गया जिंदगी भर के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए दूसरी दिक्कत है कि मतलब हमको अच्छा होना पड़ता है, हमको शुद्ध होना पड़ेगा ना। यस यस, तो छठी में तर्क चाहिए होता है, और छठी के लिए आपको कुछ नहीं तो मिनिमम आप दर्शन को ठीक से पढ़ें। और छठी में तो भैया 2 साल भी कम है एक्चुअली, क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं ना, हाँ, आपको बिठाने में दिक्कत तो जाएगी थोड़ी, पर दर्शन को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए भैया। जो इसीलिए मैं सोचता हूँ हाँ कि वो 100 डे का है ना, उसमें मानो जाके आते हैं। हाँ हाँ, होकर आइए, बिल्कुल बिल्कुल होकर आइए। तो क्या है, हमारी सब क्लियरिटी बढ़ जाएगी। बहुत ज़रूरी है, अच्छे से अध्ययन करिए आप, है ना। अध्ययन करेंगे तो 14 किताबें हैं ना अपने पास, ये 14 किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यस यस ये पढ़ लिया उसके बाद फिर तो आप बढ़िया से कर लेंगे। यस यस, ठीक है, चले अपन आगे। आपको भी कुछ पूछना है इसमें, कुछ आपको लग रहा है, कुछ ध्यान में आ रहा हो? ठीक है, चलिए। तो एक तो हम यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ बात करते तो हमने मूल्य शिक्षा की बात करी, है ना। हमने नैतिक शिक्षा की बात कर ली, है ना। अब बचा चरित्र की शिक्षा, है ना। तो चरित्र किसको बोल रहे हैं? चरित्र मतलब, चरित्र को हम देखते हैं ना तो नहीं पकड़ पाते, ऐसे देखते हैं कि ये अपराध हम किसको बोलते हैं? अपराध के बदले अपराध, न्याय मतलब अपराध के बदले अपराध, अपराध के बदले अपराध, है ना। तो अपराध क्या होता है, किसको हम अपराध गिनेंगे? और एक होता है गलती के बदले गलती, गलती के बदले गलती। तो गलती और अपराध में क्या फर्क होता है? बताइए। अपराध मीन्स कुछ बहुत बड़ा या गुनाह हो गया। हाँ, क्या? गलती तो क्या गुनाह? गुनाह लिख देती हूँ, है ना, बड़ा गुनाह। बताइए क्या क्या होता है अपराध में, और गलती क्या होती है? अच्छे से पढ़ते नहीं है, वो गलती है ना। हैं? अच्छे से रीडिंग नहीं करते हैं, हाँ, अच्छे से रीडिंग नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं।
अच्छे से नहीं पढ़ना, अभी इसको अगर हम देखें ना तो गलती मतलब कार्य की अपूर्णता। कार्य की अपूर्ण, ओके। बराबर। ठीक है, कार्य की अपूर्णता से क्या निकला कि हर मानव गलती करने का अधिकारी है। सही समझकर खुद की गलती को ठीक कर लेता है, खुद की गलती को ठीक कर लेता है। है ना, हर मानव गलती कर ही सकता है, सही समझता है तो ठीक कर लेता है। तो दीदी अपराध को ऐसे बोल सकते हैं कि गलती को कार्य की अपूर्णता बोला तो गलती अपराध को समझ की अपूर्णता बोल सकते हैं। गलती से बड़ा हुआ अपराध में ये हाँ, इस बिल्कुल हिसाब से अलग चीज़ है। हाँ गलती और अपराध बिल्कुल अलग चीज़ है, वो ठीक है आपकी बात, समझ की अपूर्णता। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपराध मतलब कि उसमें आपका ये आ गया पर पीड़ा करना। दूसरे को दुख दर्द देना। हाँ, दुख देना। कायिक, वाचिक, मानसिक, पर पीड़ा करना, दूसरे को पीड़ा देना। गलती हो गई कि भाई मान लो मेरे को 2 बजे आना था, मैं 2:30 बजे आया, है ना, ऐसा चार्जिंग करना था भूल गया, ये सब तो गलती मतलब होता है कि आदमी ऐसा चाह नहीं रहा था कि भाई ऐसा कुछ हो जाए, वो थोड़ा ध्यान से उतर गया या 4 चीज और ध्यान में आई, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी हम व्यस्त हो जाते हैं, ध्यान से उतर गया, है ना। तो ये क्या है कि आदमी को सही ध्यान में आता है, सोचा हाँ ये तो मैं ठीक कर लूंगा ऐसे। लेकिन अपराध क्या हो गया, पर पीड़ा। कैसी पर पीड़ा, कायिक पर पीड़ा, मारना किसी को, बातों से किसी को हर्ट करना, यस, है ना, और मानसिक रूप से किसी को, है ना, गिराना, है ना। तो ये इसको बोल रहे पर पीड़ा, है ना। दूसरे को दर्द दुख देना। हाँ, और कितने प्रकार से हो सकता है, जैसे कायिक बोलेंगे तो जैसे कर्म है, ऐसा कर्म, है ना, एक तो खुद से किया उसको बोलते कृत, किसको थोड़ा मुश्किल जाएगा इसलिए, जैसे हमने खुद से किया, ठीक है। फिर दूसरे ने दूसरे से करवाया, दूसरे से करवाया। तीसरा हो गया दूसरा कर रहा है और मैंने सहमति जताई। मैंने मतलब कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया मतलब सहमति जताई, अनुमोदन था वो। होता है ना ऐसा, जैसे कोई किसी ने किसी को मारा, मैंने नहीं मारा लेकिन किसी और ने मारा, तो मैंने जाके बोला क्या कि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस बैठे रहे, देखते रहे हो रहा है। एक हो गया कि दूसरे ने मेरे थ्रू करवाया या मैंने उसके थ्रू किया, ठीक हुआ बात। और खुद से करना, खुद से किया, तो इतने प्रकार से परपीड़ा, स्पष्ट हुआ। फिर और ले इसको, तो वाचिक में क्या हुआ, खुद से किसी को बोला, अपशब्द बोले,
दूसरे से बुलवाए, ठीक है, और दूसरे को, दूसरा ऐसा बोल रहा था उसके प्रति हमने सहमति है, हमने किया कुछ नहीं। जैसे कोई किसी से अपशब्द बोल रहा है, हम देख रहे हैं, हमको लगता है हमने थोड़ा ना अपशब्द बोले हैं, उसने बोले हैं, पर आप देख तो रहे थे, है कि नहीं। फिर मानसिक में आते हैं, तो मानसिक में जाएंगे तो मानसिक में भी ऐसे ही है, खुद से कुछ सोचा, गलत सोचा, है ना, आपराधिक सोचा, है ना, दूसरे से सुचवाया या दूसरे ने मुझसे सुचवाया, और तीसरा हो गया अनुमोदन है। तो पर पीड़ा इतने प्रकार की होती है। जैसे कोई न्यूज़ चलती है ना, हम उसको देख रहे हैं, है ना, तो हम ऐसी खराब चीज़ क्यों देख रहे हैं, मतलब हम उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, या कोई गलत चीज़ दिखा रहे हैं, हम बोल हमने थोड़ा ना बनाई है, हम तो देख रहे हैं उसको, तो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो भी वो अपराध हो रहा है। ठीक हुआ बात। तो इसको बोल रहे हैं पर पीड़ा। और क्या हो गया, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा बोला स्वनारी स्वपुरुष, सॉरी इसको उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखने से समझ आता है। हाँ, पर नारी, पर नारी पर पुरुष, ठीक है। ये भी हम देखें तो किस तरह से हो रहा है, इसमें भी कायिक, वाचिक, मानसिक, है ना। तो एक होता है पर नारी कायिक रूप से करना, खुद से करना, एक होता है किसी दूसरे को प्रोत्साहन देना करने के लिए, ठीक है। तीसरा होता है कि कोई और कर रहा है, अब हम उसका वीडियो देख रहे हैं, है ना, ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसमें पर नारी दिखा रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं कायिक। वाचिक में भी ऐसे ही बनेगा, हम कर नहीं रहे लेकिन ऐसा हम बात कर रहे हैं ना, ऐसा ऐसा मेरी बातचीत, बोलते ना आजकल ट्रेंड है फ्लर्ट करना, हम फ्लर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी मजाक में कर रहे हैं, तो वाचिक रूप से पर नारी करना। दूसरा हो गया कि दूसरा ऐसा कर रहा है और हम मज़े ले रहे हैं, या हमारे थ्रू दूसरे को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, है ना, बोल के। और एक हो गया कि कोई और कर रहा है, बोल रहा है और हम उसको सहमत हो रहे हैं। मानसिक रूप से, हमने ऐसा मानसिक रूप से सोचा, खुद से, पर नारी खुद से सोचा, हमने किसी को सुचवाया, है ना। तीसरा हो गया कोई दूसरा सोच रहा था, हमको ठीक लग रहा है कि वो ऐसा सोच रहा है। तो इतने प्रकार से हुआ ये अपराध। क्या मजेदार चीज है ना, अभी हमको पता ही नहीं था हम अपराध कर रहे इतने सारे। क्या नहीं, ठीक है। अब और आते हैं, इसको बोल रहे परधन, है ना। अब परधन में भी यही बनेगा, कायिक, यानी हम एक्चुअली में ये कर रहे हैं, है ना, खुद कर रहे हैं, परधन, चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, है ना, ये सब कर रहे हैं। एक हो गया कि हम दूसरे से करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तीसरा हो गया कोई और कर रहा है, हम उसके लिए सहमत है, हमारे सामने कोई चोरी करो। वाचिक रूप से कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे पर हम बात कर रहे हैं,
जैसे ऐसा होता है ना, जैसे कई बार आप रिश्ते के लिए जाओ, तो रिश्ते में अगर है ना, लड़के के माँ बाप ने अगर ऐसा कुछ दूसरी विधि से पैसा कमाया है ना, ब्राइबरी से या इससे, हम सहमत हो जाते हैं कि भाई वहाँ भी शादी कर लेंगे। आदमी को 2 बार को नहीं लगता कि भाई यहाँ पर है ना ठीक तरह से पैसा नहीं कमाया गया, है ना, अमीर होना चाहिए आदमी बस, है कि नहीं। तो ये सब है, कर देते, ये सब उससे जुड़ा है, तो प्रोत्साहन होता है, फिर आदमी सोचेगा भी अमीर होना चाहिए बस, ठीक है। तो वाचिक रूप से करना, तो ये 3 अपराध है। तो अपराध के बदले अपराध। अब इसका क्या होगा, इसके बदले में अपराध, इसके बदले में पर पीड़ा, पर नारी पर पुरुष के बदले में पर नारी पुरुष, इसके बदले यही चल रहा है। क्लियर हुआ। तो अब हम जब इसको बोल रहे हैं चरित्र की शिक्षा, तो चरित्र की शिक्षा क्या बनी, तो चरित्र की शिक्षा बनी स्वधन, है ना, तीनों विधि से, कायिक, वाचिक, मानसिक, स्व नारी स्व पुरुष। कायिक, वाचिक, मानसिक, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, कायिक, वाचिक, मानसिक, जिसमें तीनों एस्पेक्ट रहेंगे। मतलब अपराध करने की जगह ही नहीं है। इसको बोलते चरित्र। अभी हम क्या करते, शादी हो गई, स्वनारी स्वपुरुष हो गया, है ना, हम जाते हैं किसी फंक्शन में अच्छे से तैयार होके, पर पीड़ा नहीं कर रहे, दयापूर्ण कार्यवार चल रहा है, शादी हो गई, अच्छे से परिवार मिलते जुलते हैं, है ना, और है ना किसी का अपन वो नहीं कर रहे। अब देखिए कितना ज़्यादा ये कनेक्ट हो रहा है, कितनी बड़ी चीज़ है ये। अब बताइए दूसरे पे कितना ध्यान जाएगा, अपने पे ही ध्यान जाएगा ना, क्योंकि अपनी ओर से इतना सारा अपराध हो रहा होगा, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, कायिक न भी कर रहे हो, वाचिक रूप से कर रहे होंगे, वाचिक नहीं कर रहे तो मानसिक रूप से हो रहा होगा। कमाल की चीज है ना। तो चरित्र की शिक्षा आप सोचिए कितना, मतलब कितनी बड़ी चीज है। तो मूल्य की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, चरित्र की शिक्षा, क्योंकि ऐसा अगर हो रहा है तो इसके बदले में गलती के बदले गलती होगा, इसलिए अपराध हम कर नहीं सकते। अगर इसमें से एक भी हो रहा है तो उसका उल्टा ही होता है, फिर चेन बन जाती है, ऐसे चेन बन जाएगी, है ना, इसने किया फिर इसने किया, इसने किया इसने किया, ऐसे। तो समाज में ना यही चेन बनी हुई है। हमको कभी कभी लगता है ये वापस क्यों आ रहा है हमारे ऊपर, इसने ऐसे क्यों किया, हमें पता नहीं, वो ऐसे ऐसे घूम के वहां पहुंच गया। ठीक हुआ बात, क्लियर हुआ। तो यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं, न्याय। न्याय मतलब स्वयं का मूल्यांकन कर लें, ताकि गलती अपराध न हो।
दुखी प्रताड़ित न हो। देखिए, क्लियर हुई बात? तो ये अपराध मुक्ति अभियान है। अब बताइए, अगर अपराध हो रहा है, अगर मानव अपराध कर रहा है, अगर मानव अपराध कर रहा है, तो वो कौन सी नैतिकता करेगा? नैतिकता नहीं कर पाएगा तो कौन सा वो मूल्य को प्रकट कर पाएगा? बताइए कैसे होगा? अगर चरित्र में हम हिले हुए हैं और ऐसा व्यक्ति नीति बना रहा है ना? नीति कौन बना रहा है? जिसका खुद का चरित्र ठीक नहीं है। उसको कोई मानेगा? नहीं मानेगा। उसको नहीं मानेंगे तो मूल्य, इसको बढ़ा सकते हैं। सर्दी लग रही है आप लोग को ना, थोड़ा टेम्परेचर वो कर, नहीं थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। 28 करके देखें एक बार। क्लियर हुआ बात? तो ये जरूरी है। तो ये मूल्य का मतलब ही नहीं होता, इसलिए आदमी को है ना, भाव प्रकट करते तो पहुंचता ही नहीं है। है ना? क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि ये यहाँ पर एक तो यहाँ गाड़ी फंसी होती है नीति में, नीति ही गड़बड़ बना रहे हैं तो मूल्य हिल जाता है। फिर यहाँ पर अपराध की परंपरा नहीं बनती, लेकिन अपराध कर रहे होते हैं अलग अलग तरह से, उसका एक्शन रिएक्शन हो रहा होता है। अपराध के बदले अपराध, दूसरे ने अपराध किया, अब यहाँ आ जाइए, दूसरे ने अपराध किया, हमने भी कर दिया। तो उसको रोकने का क्या हुआ? स्वयं का मूल्यांकन कर लो कि भाई मेरे से कहीं पर तो नहीं हो रहा, दूसरा कर रहा है। अब क्या होता है, हम बिजी हो जाते हैं। उसने अपराध किया, फिर मैंने भी अपराध किया। अब ये हम वहां बिजी हो गए, यहाँ तो इतनी सारी जगह पे सूक्ष्म जगह देखने के लिए, भाई कहां पर हमसे तो नहीं हो रहा, दूसरे से हो रहा है, वो दिख गया, वो दिखा, लेकिन हमसे भी कुछ हो रहा होगा। तो स्वयं को मूल्यांकन करना ही बेस्ट होता है, क्योंकि इतना बारीक मूल्यांकन करना है ना। देखिए, चीज तो बहुत सिंपल है। ये देखिए, 3 चीज है बस, है ना? छोटी सी चीज है ना? तो जब भी कोई झगड़ा हो रहा है मतलब ये 3 वायलेट हो रहा है। कोई भी झगड़ा हो रहा है, इसमें से कोई वायलेट हो रहा है। कितना सिंपल हो गया बात। तो चरित्र पाने के लिए ही चेतना विकास की बात कर रहे हैं कि चरित्र को बिना चेतना के आप पकड़ नहीं पाओगे। कैसे पकड़ेंगे? हैंडल ही नहीं होगा। ठीक है? हमारे लिए मूल्यांकन और जिसको समझ नहीं है उसके लिए, वो जो गलती कर रहा है, अपराध कर रहा है, उसको वापस नहीं देना। वापस अपन उसको वापस देते हैं ना। जैसे उसने अपराध किया, हमने भी उसके साथ अपराध कर दिया, तो इसको तो पहले रोकना पड़ेगा ना, नहीं तो इसको तो नेवर एंडिंग है। जैसे वो तो बदला लेने वाला चीज है। आपने लिया, वो बोलेगा आपने पहले किया, वो बोलेगा आपने पहले किया। किसको प्रूव कौन करेगा किसने पहले किया? तो स्कूल में अगर मानो ये प्रॉब्लम होता है, जैसे एक बच्चे दूसरे बच्चे को मारते हैं, और ये तो होते ही है, तो वो अपराध करते हैं, तो उसको क्या करो? उसमें अपने को देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। शिक्षा तो दे सकते हैं। नहीं, शिक्षा देना नहीं है। जितना हम अपने आप को देख पाते हैं उतना ही हमको पता चलता है कि कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है।
मैं तो ये देखती हूँ कि छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा न्याय का इशू रहता है, इतनी लड़ाई झगड़ा बुलिंग होती है इतनी ज़्यादा, है ना। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, बहुत चल रहा होता है। तो उसमें हमको पकड़ना ज़रूरी है। हम अगर खुद में नहीं देख पाएंगे ना, हम दूसरे को नहीं देख सकते। सिंपल बात है। हमने अपने रोका ना तो हमको अच्छे से दिख जाता है, ओ मैं भी ऐसे ही कर रहा था, मैंने इसको ठीक किया। जैसे मैंने नागराज जी का एग्जाम्पल दिया था ना, जब मैंने बोला कि कोई मेरा मूल्यांकन करता है तो क्या करूं, तो उन्होंने क्या बोला, मेरा कोई करता है तो मैं क्या करता हूं। तो जब तक मैं जो अपराध कर रहा हूं या मैंने किया उसको मैंने कैसे ठीक किया, अगर मैंने ठीक कर लिया तो मैं दूसरे को बता पाऊंगी कि देखो ये जगह पे ऐसे ठीक करते हैं। नहीं तो वो तो फिर ऐसे उपदेश हो गया। तो अपने को देखना ही पड़ेगा। ठीक है। अब ये कैसे हो पाएगा, है ना, ये बना ना, ये फाइनल पॉइंट है। क्योंकि ये चरित्र शिक्षा सेंट्रिक पॉइंट हो गया ना, सारा नैतिकता मूल्य भी पीछे रह गया। चरित्र नहीं आदमी के पास तो फिर आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता है वो, है ना। इसमें कुछ पूछना है दीदी जी, आपको कुछ पूछना है? आपको कुछ? अभी अपराध करता है तो सामने अपराध होता है अभी की सिनेरियो में, और कोई गलती करता है तो उसको भी मानो गलती की सजा देते हैं। गलती का तो वो ही सजा देने का सेंस ही नहीं है, क्योंकि गलती तो वही कार्य की अपूर्णता है ना। तो कार्य पूरा कर लो तो हो जाता है ठीक हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो, है ना। कार्य छूट गया नहीं था वो। बट ये जो है अपराध है ना, ये हमको खुद में देखना है कि हम कहीं अपराध तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आदमी को पीड़ा दूसरे के अपराध से नहीं होती है, खुद के अपराध से होती है। आदमी को लग रहा होता है कि मैं ही ठीक नहीं कर रहा, है ना। तो मुझे मेरा पक्का करना है ना कि मेरे अंदर कायिक वाचिक मानसिक, तो इसको 9 कर्म बोलते हैं, 9 कर्म। अच्छा, सिर्फ 9 नहीं है ये, देखिए ये 9 कर्म हुए एक आदमी के अंदर, है ना, 9 कर्म। अब ये किस स्थिति में है, जगी हुई स्थिति में, जग रहा है तब। स्वप्न में भी कर रहा है अपराध, ऐसे ही। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जगी स्थिति में भी कर रहा है, स्वप्न में भी कर रहा है, और सुसुप्त अवस्था, सुसुप्त अवस्था मतलब गहरी नींद की स्थिति में भी कर रहा है। गहरी निद्रा में कर रहा है। 27 अपराध सच्चे। सपने में भी अगर अपराध हो रहा है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जगी स्थिति में नहीं कर रहे, सपने में हो रहा है। हमको लगता है सपने में हो रहा है, मतलब सपने में तो मैं ही तो सपना, जीवन में ही है, मन वृत्ति मिला के सपना है। तो सपने में हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है उस अपराध के लिए? जगी स्थिति में नहीं कर रहा है, सपने में कर रहा है। गहरी निद्रा में कर रहा है, जब हमको ध्यान ही नहीं कि क्या हो रहा है, सपना भी नहीं ध्यान है क्या चल रहा है। तो असल संस्कार तो ये है, संतान में, विद्यार्थी में
अपराध मुक्त हो जाए, सपने में, गहरी निद्रा में, जगी स्थिति में, ये कोर है, लक्ष्य है ये लक्ष्य है। ये होगा तभी नैतिकता की शिक्षा प्रमाणित होगी, नैतिकता की शिक्षा प्रमाणित होगी तभी मूल्य शिक्षा प्रमाणित होगी। भाई यहाँ पर धन, पर नारी, पर पुरुष चल रहा है, अभी कौन सा मूल्य आप प्रकट कर रहे हो? कौन सा विश्वास, कौन सा सम्मान? जैसे एक आदमी जो खुद ही करप्शन कर रहा है वो आपका सम्मान करे, आपको लगे क्या है ना? कोई अच्छा आदमी आपका सम्मान करता है तो आपको लगता है हाँ भी चलो ठीक है, मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर कुछ अच्छी बात है ना? खुद ही कुकर्म कर रहा है, कुकर्म करना बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको लगेगा ये क्या ये मुझ पे विश्वास कर रहा है। ठीक है, चित्र सेट हो गया। यस। आगे बढ़ो शीतल दीदी जी, बताइए। पक्का? रुक जाओ क्या थोड़ा, नोट कर रहे हैं? ठीक है। इसके लिए हमको ये समझना है कि बेसिकली प्रकृति में डिजाइन क्या है। क्या ऐसा संभव है कि आदमी चरित्र पूर्वक जी सकता है? क्योंकि कोई भी चरित्र पूर्वक दिखता तो नहीं है। यस यस, सही बात है ना? तो प्रकृति में ऐसा कोई डिजाइन है क्या जिससे कि ये पूरा हो सकता है ना? तो हम प्रकृति में व्यवस्था को देखेंगे कि प्रकृति में क्या व्यवस्था है ना? तो प्रकृति में व्यवस्था देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि पदार्थ अवस्था यानी पेड़ पौधे, सॉरी मिट्टी पत्थर, ये पेड़ पौधों के प्रति पूरक है, प्राण अवस्था के पूरक है। ठीक है, ठीक है, दिखता है पूरक है? जैसे जो मट्टी होती है उसी में बीज लगता है ना? फिर आजू बाजू सूरज, हवा, पानी, इससे बीज बड़ा होता है ना? तो मट्टी का कितना बड़ा रोल है ना? फिर मट्टी नीचे है, धरती उसके नीचे है, पूरा पत्थर वत्थर सब, तो ये उसके प्रति पूरक रहता है। प्राण अवस्था को देखते हैं तो प्राण अवस्था मतलब पेड़ पौधे में से जब पत्ता सूख जाता है तो क्या होता है? मट्टी में गिरता है, तो मट्टी को उर्वरक बनाता है ये। ठीक है, ये भी पूरक होता है। ये इसका पूरक, ये इसका पूरक। इसका पूरक है ना? दिखता है ना कितना सुंदर है? फिर हम आगे जाते हैं तो प्राण अवस्था जो है वो जीव अवस्था के पूरक होता है। पशु पक्षी के लिए पूरक होता है। होता है? ठीक है। जीव अवस्था पूरक होता है क्या प्राण अवस्था के लिए? जैसे उसकी जो लीथ होती है, गोबर होता है, गोबर गिराता है ना, फिर उसके शरीर से भी बहुत सारे ऐसे ये होता है जिससे कि पौधों को बहुत अच्छा उर्वरकता मिलती है ना? गाय जाती है, घास खाती है, लेकिन घास सिर्फ नहीं खाती, साथ में गोबर भी फैलता है पूरा, है ना? पशु पक्षी है, उनका लीथ है ना?
तो ये भी पूरक। फिर मिट्टी पत्थर जीव अवस्था के पूरक होते हैं क्या? बताइए। हाँ। पूरक है। और जीव अवस्था पूरक है। अब इसमें आता है मानव। पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के पूरक है, मानव के पूरक है। पेड़ पौधे मानव के पूरक है। अरे रोक दे क्या? रोकना है? हाँ, 1 सेकंड बस, जस्ट हाँ, रोकना, कर दो। 1 मिनट बस। 1 मिनट में वो आइए। खत्म होने वाला है। हाँ बस, ये जीव अवस्था मानव के पूरक है। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।